प्रसाद लेके सब घर के लिए आते हैं। अब ब्रजवासी घर के लिए आए हैं, पूजा करके आए हैं, थके हैं, थोड़े ब्रजवासी विश्राम कर रहे हैं। और हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में है, तो माइक की व्यवस्था की जाए और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। बोला गोवर्धन नाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सही बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्री रविंद्र शास्त्री जी, उनकी दिव्य कथा गंगा में स्वर सरिता बहाने वाले समस्त संगीतकार तथा उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आज बहुत वर्षों के बाद हमें प्रत्यक्ष बैठकर के शास्त्री जी की वाणी का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग बड़भागी हैं। गिरिराज बाबा का पूजन हुआ है इसलिए इंद्र की बिजली चमक रही है। हाँ, बिजली कड़क भी रही है और इसमें इंद्र का कोप दिख रहा है। देखो, कन्हैया ने किसी को नहीं छोड़ा। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतार तो अनेक हुए, पर परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को ही माना गया है, क्योंकि इस अवतार में भगवान ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दसम स्कंध में जो पूर्वार्ध की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का मुख्य उद्देश्य है परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों को, रसिकों को, अनुरागियों को भगवान ने परमानंद प्रदान किया है। बंसी की बात अभी आपने सुनी, भगवान का वेणुवादन हुआ है प्रेमियों को परमानंद प्रदान करने के लिए। अब उसके बाद जो उत्तरार्ध की कथा है उसमें विनाशाय च दुष्कृताम, जितने दुष्ट दुराचारी दैत्यादि हुए उन सब के सर्वनाश, सबका संहार करने की प्रधान रूप से लीला उत्तरार्ध में, पर प्रधानता से परित्राणाय साधु नाम की कथा पूर्वार्ध में। अभी बड़ी मधुर
बंसी की महिमा आपने वेणु गीत में श्रवण करी। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने फीके पड़ जाएं, तुच्छ हो जाएं, उसका नाम है वेणु। बम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणु यस्मात् स वेणु। दो ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जैसे जिह्वा को बढ़िया चकाचक स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो कहते हैं खाती कहते हैं आनंद आ गया। आंखों को बढ़िया सुंदर रूप देखने को मिले तो आनंद आ गया। कानों को बढ़िया संगीत सुनने को मिले तो आनंद आ गया। नासिका को सुंदर सुगंध सूंघने को मिले आनंद आ गया। त्वचा को कोमल स्पर्श प्राप्त हो तो आनंद आ गया। ये सब इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने से जो सुखानुभूति होती है, इसका नाम है विषयानंद। और दूसरा है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद क्या है? जो योगींद्र मुनींद्र संतों को समाधि में जिस आत्मानुसुख की अनुभूति होती है, वो ब्रह्मानंद है। हम लोगों को भी होती है। हम लोगों को कब होती है? जब हमारे खर्राटे बजते हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृत में हम लोग बैठे हैं और कभी कभी सोने के बाद में स्वप्न लोक में घूम जाते हैं, न जाने कहाँ दुनिया में कहाँ कहाँ खो जाते हैं। और एक तीसरी अवस्था है जिसमें हमको स्वप्न भी नहीं होते, जिसको गाढ़ निद्रा कहते हैं। गहरी नींद में इतने सो गए, इतने खो गए कि जागने के बाद बोले सुखम सुस्वापा, आज इतना सुख की नींद आई, हमको समय का पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। सारी थकान उतर गई, एकदम ताजगी आ गई। बड़ा सुख मिला भाई, आज नींद में बड़ा सुख मिला। अब प्रश्न उठता है, आपको खाके सुख मिला ये समझ में आया, देखकर सुख मिला वो भी समझ में आया, परंतु नींद में जब सोने के बाद उठे तब सुख कैसे मिला? क्योंकि उस गहरी नींद में ना देखने को मिला, ना खाने को मिला, ना छूने को मिला, ना सूंघने को मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो सुख कैसे मिला? बोले सुख कहीं और से नहीं मिला, हम स्वयं आनंद सुख राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम स्वयं ही सुख के भंडार हैं, क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा के सच्चिदानंद के अंश हैं। तो शेर का बच्चा शेर ही होगा। उसी प्रकार भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, और उन आनंद सिंधु की हम भी एक बिंदु है, तो सिंधु की बिंदु भी तो सिंधु ही है। ऐसे ही परमात्मा आनंद के सागर हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी आनंदमय हैं। जब हम आनंद स्वरूप हैं, आनंद के अंश हैं, तो रोते क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि माया ने हमें अपने स्वरूप का विस्मृति करा दी, स्वरूप का बोध नहीं रहा। जैसे एक शेर का बच्चा था, छोटा बच्चा था, भेड़ों का झुंड आया तो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में मिल गया और भेड़ों के घर पहुंच गया। तो जो ग्वारिया था उसने भी जंगली भेड़ समझ करके शेर को भेड़ों में ही भर्ती कर लिया। अब निरंतर भेड़ों का संपर्क पाने से, उनके संग में रहने से शेर भी भेड़ों जैसा हो गया, मिमी आने लगा, माने घास खाने लग गया। उसका जो सिंहत्व था वो विलुप्त हो गया। अब है तो शेर का ही बच्चा, पर स्वरूप को भूल गया। भेड़ों के साथ डरने लगा, भागने लगा। परंतु एक दिन जब सजातीय जंगल के सिंह ने देखा कि हमारी जाति का शेर और भेड़ों के साथ घास खा रहा है, जो उसने दहाड़ मारी, इससे सारी भेड़ भागी और जंगली शेर ने मार झपट्टा अपने सजातीय सिंह के बच्चे को पकड़ लिया। क्यों रे मूर्ख, तू कहां भाग रहा है इनके साथ? सुमिमी आने लगा, अरे महाराज कहां आप, कहां हम? अरे मूर्ख, तू हमारा बच्चा है, हमारे खानदान का, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। शेर का बच्चा होके भेड़ों के साथ भाग रहा है। विश्वास नहीं हुआ उसे, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? बोले चल, पकड़ के ले गया, निर्मल जल की धारा में अपना प्रतिबिंब दिखाया। देख मेरा मुंह और तेरा मुंह एक सा लग रहा है ना? हाँ, सब शकल तो आपसे मिल रही है, केवल सकल सूरत ही नहीं मिल रही, मेरे समान शक्ति भी तुझ में है। और इतने में हाथी आया और जंगली शेर ने मार झपट्टा हाथी को भी पछाड़ दिया। तो वो शेर का बच्चा तो घबरा गया, आप में तो जबरदस्त बल है। बोले यही बल तुम में भी है,
परंतु उसे डर, चूंकि इतने वर्षों तक भेड़ों के संग में रहा तो उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी, पर शेर ने साहस दिलाया, दिखाया भी कि देख मैं कितना बली हूं। तो उसका बल देख करके उसके संपर्क में आके धीरे धीरे उसकी भी हिम्मत बढ़ने लगी, उसको भी विश्वास होने लगा कि सचमुच मैं शेर का बच्चा हूं। और एक दिन मृगों का शिकार करते करते वही शेर का बच्चा एक दिन पूरी तरह अपने स्वरूप और शक्ति को पहचान कर वो भी बड़े बड़े हाथियों पर झपट्टा मारना सीख गया। अब उस बच्चे में बल भरा नहीं था, बल तो था पर अपने बल को भूल गया था। जैसे हनुमान जी भूल जाते अपने बल को, उनको याद दिलाना पड़ता है, का चुप साध रहू बलवाना। ऐसे हम भी आनंद सिंधु परमात्मा के अंश हैं, पर मैं और मोर तोरते माया, ये संस्कृत में बकरी को भी अजा कहते हैं और माया का भी नाम अजा है। ये दोनों बकरी, मायावी लोग भी मैं करते हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया, और बकरी भी मैं करती रहती है। तो हम भी मायावी बकरियों के बीच में अपने सच्चिदानंद स्वरूप को बिल्कुल भूल गए हैं। कथा सत्संग आदि के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमें अपनी शक्ति और स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है कि हम कौन हैं और अपने को क्या समझे बैठे हैं। और जो आनंद का अंश है, आनंद सिंधु का जो अंश है, वो दुख के दलदल में रोता रहता है। तो जब धीरे धीरे साधु पुरुषों का, जागृत पुरुषों का, जिनको अपनी शरीर, देखो जो